बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की 3 और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 14 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। एटीसी लाहौर में 9 मई के मुकदमात पर समाअत हुई है। अलीमा खान अदालत के रूबरू पेश हुई और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम 1.5 साल से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, जमानतें नहीं, केस का ट्रायल चाहते हैं। अदालत में फवाद चौधरी की 1 दिन के लिए हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी फैसलाबाद की एटीसी अदालत में पेश हुए हैं। इंसाफ के निज़ाम का तमाशा हम सब देख रहे हैं। सारे पाकिस्तान ने देख लिया कि क्या हो रहा है। अलीमा खान कहती हैं 4 अक्टूबर को हम जेल में थे, इन मुकदमात में भी नामजद कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सियासी अमल में कोई भी बात हतमी नहीं होती, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम मुल्क में अमन चाहते हैं। इंसाफ के निज़ाम का तमाशा है, ये हम सारे देख रहे हैं। मेरे ख्याल में निज़ाम को भी शर्म आ रही होगी कि आजकल कैमरों के सामने निज़ाम का सिस्टम खुल रहा है। 4 अक्टूबर को हमें अरेस्ट कर लिया गया था इस्लामाबाद में और 5 अक्टूबर में अब हम यहाँ पे हमारे ऊपर केस है। हम चाहते हैं कि मुल्क को फलाह की राह पे चलाएं, मुल्क में हंगामा जो है वो ना हो बरपा, मुल्क में सुकून हो, अमन हो, ये हमारा मतमाए नज़र है। उसके लिए जो भी लाए अमल होगा वो हम इंशाअल्लाह अपनाएंगे। सियासी अमल जारी रहता है, सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला 17 दिसंबर को सुनाएगी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मशूका की रुखसत के बायस थाना कोहिसार में दर्ज जाली रसीद केस में दरख्वास्त जमानत का फैसला ना सुनाया जा सका। केस में जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट के आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। 6 बेंच केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच नंबर 1 और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच नंबर 2 की सरबराही करेंगे। चीफ जस्टिस याया आफरीदी सिर्फ 13 दिसंबर को इस्लामाबाद में दस्तयाब होंगे। 26वीं तरमीम के तनाज़े के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाया जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि तनाज़ा पार्लियामेंट और अदलिया को बावकार नहीं बनने देगा। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने JUI से धोखा किया है। बोले सिविल नाफरमानी की तहरीक पर खुद PTI में कामिल इत्तेफाक नहीं तो अमल कैसे होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मसले का हल तमाम मदारिस का मुतफ़िक़ा मुतालबा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कराची में नेटिव जेटी पुल पर ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादुम के बाद टैंकर से कई लीटर तेल बह गया। इसी पर बात करेंगे, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे कैसर अब्बास। कैसर, बताइएगा वहां की सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, कैमाड़ी का इलाका है। नेटी जेटी पुल की जानिब से ICI ब्रिज की जानिब जाने वाले ट्रैक पे जो है ये हादसा पेश आया है। बताया जाता है कि ट्रॉलर जो है वो खड़े हुए कंटेनर से टकराया है जिसमें पकवान तेल मौजूद था। इस वक्त की क्या इतलात हैं, हमने हमारे साथ SO साहब मौजूद हैं। इस वक्त ट्रैफिक चल रही है, वो रुक गई थी। क्रेन के जरिए गाड़ियाँ दोनों थाने में शिफ्ट कर दी हैं और रोड को चला रहे हैं। मिट्टी डला रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा स्लिप लगा वहाँ मिट्टी डलवा रहे हैं। अच्छा, कोई जानी नुकसान की इतलात? कोई नुकसान नहीं। जी बिल्कुल, हादसे के फ़ौरन बाद ही देखा गया था कि लोगों ने अपनी मदद आप के तहत वो ऑयल जो है वो शॉपर में और कंटेनर्स में भरना शुरू कर दिया था। इस वक्त तक की इतलात ये है कि रोड को खोल दिया गया है और किसी जानी नुकसान की इतलात नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। 10 जनवरी की सुबह 11:30 बजे PIA की परवाज़ इस्लामाबाद के से पेरिस रवाना होगी, जो 4 बजे पेरिस पहुंच जाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। परवाजें जुमे और इतवार के दिन भी चलेंगी। परवाज़ों का शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश होगा। शेड्यूल की सहूलत ऐसी है कि मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर दें आपको, शाम में सदर बशारुल असद का तख्त इक़्तिदार डोलने लगा। 1 हफ्ते में चौथा बड़ा धचका। जंगजुओं ने हल्ब, अदलब और हमाद के बाद दर्रा पर भी कब्जा कर लिया। हमस के मज़ाफ़ाती इलाकों का कंट्रोल भी संभाल लिया। हालिया खाना जंगी में अमवात 800 से तजावुज़ कर गई। 1 हफ्ते में शामी बागियों की चौथी बड़ी कामयाबी। जुनूबी शहर दरा पर भी कब्जा कर लिया। बागियों का कहना है शामी फौज से मुआहदे के तहत शामी फौज को दरा से निकलने का महफूज रास्ता दिया गया। जंगजू का हम्स के मुज़ाफ़ाती इलाकों पर भी काबिज होने का दावा। शामी बागियों ने अगर हम्स का कंट्रोल संभाल लिया तो उनके लिए तरतूस की राहें भी खुल जाएंगी, जहां रूसी बहरी अड्डा मौजूद। अल-सवेदात शहर में भी झड़पें जारी।
गवर्नर, सिक्योरिटी अफसरान और दीगर हुकाम ने मराकज़ खाली कर दिए। इलाके में 24 घंटे का कर्फ्यू भी लगा दिया गया। उधर कुर्द फोर्सेस ने इराकी सरहद के करीब देर अल-ज़ूर शहर और डेरा सूबे में फौजी अड्डे पर कब्जा करके मशरिकी सहरा से बशार उल असद की फौज को निकाल दिया। तुर्क सदर का कहना है कि शामी हम मनसब को मुलाकात की दावत दी मगर मुस्बित जवाब नहीं मिला। बशार उल असद ने मुलाकात से पहले शुमाल में तुर्क फौज के जेरे कंट्रोल इलाके से इनखला की जमानत तलब की थी। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने शाम लेबनान सरहद पर असला स्मगलिंग के मुकामात को निशाना बनाने का दावा किया। तुर्किया, ईरान और रूस के वज़रा ख़ारजा आज दोहा में मुलाकात करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक शाम में बागियों की पेशकदमी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्किया सियासी और मुसल्लह अपोजिशन की हिमायत करता है और वहीं रूस और ईरान बशार उल असद के हामी हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि दिसंबर में सर्दी ने खून जमा देने की तैयारी कर ली। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती पंजाब, अलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक, चकवाल, हाफिजाबाद, गोजरावाला और फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटे में कम से कम दर्जा हरारत लियाबे -10 रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू -9, कलात -7, कोयटा -2 और बालम जब्बा में -1 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मॉग में कमी नहीं आई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज पहले नंबर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 रिकॉर्ड किया गया। आलमी फहरिस्त में मिस्र के शहर कायरो का दूसरा और चीन के शहर हेजिंगजो का तीसरा नंबर है। फहरिस्त में कराची का 12वां नंबर है। पॉलीथिन बैग्स, वेस्ट प्लास्टिक की अशिया सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, लेकिन लाहौर में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इस खतरनाक वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकिल करके कारामद अशिया बना रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ हुमा भट्ट से, जो ऐसे ही एक इंडस्ट्री के मैनेजर के हमरा मौजूद हैं। जी हुमा। माहौल को आलूदा करने वाली चीज़ें वैसे तो बेकार ही तस्वुर की जाती हैं, लेकिन कुछ अशिया ऐसी भी हैं जिनको कारामद किया जा सकता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस स्क्रैप की इंडस्ट्री में, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्लास्टिक स्क्रैप और इसके अलावा टेट्रा पैक्स और जितनी भी ऐसी वेस्ट चीज़ें थी उनसे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। और वो क्या कुछ चीज़ें बनाते हैं वो फैक्ट्री के जो इस वक्त मैनेजर हैं अब्दुल अहद, वो मुझे बताएंगे। हम यहाँ टेट्रा पैक का वेस्ट इकट्ठा सारा कर रहे हैं और ओवरऑल पाकिस्तान से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स या प्लास्टिक की कोई भी इक्विपमेंट्स होती है उनको इधर इकट्ठा कर रहे हैं और रिसाइकिल कर रहे हैं। पेपर पल्प जो हम रिसाइकिल करके एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी वॉशिंग के थ्रू प्रॉपर, उसको हम पेपर फैक्ट्रीज़ के थ्रू भेज देते हैं, जिससे आपका ब्राउन पेपर बन रहा होता है। और एल्युमिनियम और प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से हम प्लास्टिक फर्नीचर, मैन होल्स, पैलेट्स और डिफरेंट स्विंग्स वगैरह या बच्चों के फर्नीचर और ये सारा कुछ इधर इक्विपमेंट बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल मत समझें कि वो बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा कारामद भी है। और कारामद बनाने के लिए ये फैक्ट्री मौजूद है और फैक्ट्रीज़ में ये रिसाइकिल करके तो इसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल किया जा रहा है। जी।